हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का आकार और स्थिति के बारे में। इसके बाद फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे भारत के साथ कौन कौन से देश जो है वो सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे और एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे और मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण क्या है, मतलब कि डिस्प्यूट का कारण क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं भारत का आकार और स्थिति के बारे में। देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने टॉपिक में लिखा हुआ है भारत का आकार और स्थिति। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है वो ग्लोब में किस जगह पे है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको एक ग्लोब दिख रहा है, ये ग्लोब है एक, और यहाँ पे हमारे भारत की स्थिति है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे भारत की स्थिति है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे भारत का जो विस्तार है, जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर। अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं तो अगर ये ग्लोब अपने आप में 100% है तो हमारे भारत का जो एरिया है परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो 2.4% है। अगर साइज के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग मतलब कि आकार की इसके अकॉर्डिंग हमारा भारत जो है वो 7वें स्थान पर है। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग दोस्तों, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा भारत पहले दूसरे नंबर पे था और पहले नंबर पे था चीन, लेकिन अब हमारा भारत जो है वो पहले नंबर पे आ गया है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत है कौन से स्थान पर, फर्स्ट नंबर पे। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा जो भारत है ये कौन से ग्लोब में स्थित है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो ग्लोब है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, एक लाइन तो ये है दोस्तों, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको बोला जाता है, इस वाले हिस्से को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए, हमारा भारत कौन से स्थान पे है, हमारा भारत तो ये रहा। तो हमारा भारत जो आता है वो आता है उत्तरी गोलार्ध में। तो आपको याद रखना है कि हमारा भारत कहाँ पे आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब दोस्तों, आपको ये भी समझना चाहिए, कोई कोई ये कहता है ना कि हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कहना सही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ेंगे इनको अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग कि हमारे भारत की स्थिति क्या है। अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग ही हम इनकी लोकेशन पता करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, ये जो वर्टिकल लाइन होती है दोस्तों, इसको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको देशांतर रेखाएं बोला जाता है। इसके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा अक्षांश और देशांतर के लिए पूरा कंप्लीट। देखिए, अब ये वाली तो हो गई कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। लेकिन जो ये वाली लाइंस होती है इस तरीके से, तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये, इसको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। ठीक है दोस्तों, इनको क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं। चलिए फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा भारत है उसकी सीमा कितनी है। तो दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारे भारत की एक तो लैंड बाउंड्री होती है और एक वाटर बाउंड्री होती है। बिकॉज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा अरब सागर। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, आपको अरब सागर देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि अरेबियन सी देखने के लिए मिलेगा। और इधर आपको मिलेगा हिंद महासागर, नीचे की साइड में क्या मिलेगा, हिंद महासागर। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी बे ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल की खाड़ी। तो देखिए, अब बॉर्डर की बात कर लेते हैं। तो उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो आता है वाटर बाउंड्री। क्या आता है दोस्तों, पहले तो आ जाती है वाटर बाउंड्री और फिर आ जाती है लैंड बाउंड्री। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर बाउंड्री की। जो ये वाटर बाउंड्री है, देखिए वाटर बाउंड्री जो होती है उसकी लेंथ कितनी है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं टोटल, तो वो है 7516.6 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये पानी से घिरी हुई है, ये वाली जो डिस्टेंस मान लेते हैं, ये वाला हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है।
ठीक है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, 6100 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है इस साइड में, तो इसकी भी अगर हम लेंथ ले लेते हैं, क्योंकि ये भी भारत का ही हिस्सा है, तो फिर टोटल मिला के कितनी आ जाती है, 7516.6 किलोमीटर आ जाती है। लेकिन अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, किसकी दोस्तों, लैंड बाउंड्री की, तो लैंड बाउंड्री जो आती है वो 15,200 किलोमीटर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा भारत है उससे कौन कौन सी देश की सीमाएं लगी हुई है और वे उनकी लोकेशन कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, अफगानिस्तान की। देखिए दोस्तों, ये क्या है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी बाउंड्री लगी हुई है जो कि भारत के साथ लगी हुई है, तो भारत का ये भी क्या हो गया, पड़ोसी देश। इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की। ये देखिए यहाँ पे पाकिस्तान स्थित है, पाकिस्तान। फिर आ जाता है चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, और ये आ जाता है मालदीव। तो ये दोस्तों कितने हो गए दोस्त टोटल, तो ये दोस्तों टोटल हो गए, देखो ये 5 6 7 8 9 9 जो देश है वो भारत के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों अब हम एक एक को करके पढ़ेंगे इसमें से। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर लेते हैं, हम पाकिस्तान को लेके चलते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, बॉर्डर की बात करते हैं, सीमा की बात करते हैं कि हमारे भारत के कौन कौन से राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए, तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 5 भारत के ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वाली जो लंबाई है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा हो रही है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की जो लेंथ आती है वो कितनी आती है, कुल लंबाई इसकी ये आ जाती है 3323 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 3323 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होती है पाकिस्तान के साथ भारत की। और इस लाइन को बोला क्या जाता है, तो इस लाइन को बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली कौन सी रेखा है, तो उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिर देखें, अब हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है उसका कारण क्या है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद, मतलब कि डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट क्यों है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी को हम लेके चलेंगे, जब हम नदी के बारे में पढ़ेंगे मैपिंग के थ्रू, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो ही मैं वहाँ पे क्या कराऊंगा, सिंधु नदी के बारे में बताऊंगा। क्योंकि सिंधु नदी भी क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्रीक की, क्योंकि जो ये क्रीक होता है ये भी क्या है, विवाद का कारण है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो क्रीक होता है ये होता क्या है। तो क्रीक की जो डेफिनेशन है उसे हम बोल सकते हैं अ नैरो वाटर बॉडी लाइक गल्फ, मतलब कि गल्फ की तरह एक संकरा रूफ होता है। गल्फ की तरह क्या होता है दोस्तों, एक संकरा रूफ होता है जिसे क्रीक कहा जाता है। लेकिन क्रीक है क्या, क्रीक की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। और यहाँ पे विवाद का कारण है क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या मिलते हैं, रिसोर्सेस मिलते हैं। तो दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है क्रीक, और यहाँ पे रिसोर्सेस मिलते हैं किसके, फिश के और पेट्रोलियम के। अगर फिश के और पेट्रोलियम के रिसोर्सेस मिल रहे हैं तो मतलब कि ये इनकम का सोर्स है, और इनकम का सोर्स होने के कारण इस पर पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद है। अब ये जो क्रीक है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो क्रीक की फॉर्मेशन होती है फॉर्म बाय बैक वाटर, मतलब कि पश्च जल द्वारा क्रीक का निर्माण होता है। अब पश्च जल दोस्तों होता कैसा है, तो आपने समुद्र में देखा होगा इस तरीके से वाटर चलता है। किस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से वाटर चलता है,
जब लहर चलती है ना वाटर की, तो वो इस तरीके से चलती है। अब जहां पे भी ये वाटर गिरेगा ये वाला, तो वहां से क्या करेगा, वहां की मिट्टी को ये हटाएगा। क्या हटाएगा? मिट्टी को हटा देगा। और फिर वहां पे क्या कर देगा, एक गड्ढे का निर्माण कर देगा, और यहाँ पे ये दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। ठीक है। अब ये ऐसे ही यहाँ पे एक दीवार हो गई, फिर यहाँ पे एक दीवार हो गई, इस तरीके से। और बीच में क्या होगा, फिश और पेट्रोलियम के रिसोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं जो क्रीक होती है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, जो क्रीक होती है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है कौन सा, राजहर क्रीक, दूसरा होता है गोरी क्रीक, और तीसरा होता है सर क्रीक। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कि क्रीक क्या है। तो क्रीक जो होता है वो गल्फ की तरह एक संकरा रूप होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, और हम बात करते हैं सबसे पहले सर क्रीक की। ठीक है दोस्तों, तो सर क्रीक की बात कर लेते हैं। अब ये जो सर क्रीक है, देखिए दोस्तों, ये जो सर क्रीक है ये है कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे है। तो देखिए, हमारे भारत का ये क्या है, गुजरात है, और ये क्या है, पाकिस्तान है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये क्या है, यही सर क्रीक कहलाता है। तो दोस्तों पाकिस्तान क्या बोलता है, पाकिस्तान कहता है कि ये जो सर क्रीक है ये हमारे एरिया में है, और ये यहाँ से यहाँ तक मानता है पाकिस्तान कि यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन भारत क्या कहता है, भारत कहता है कि ये यहाँ से यहाँ तक है, हमारे हिस्से में है। तो इसका मतलब यहाँ पे विवाद का कारण है। अब इसकी जो टोटल लंबाई है सर क्रीक की वो कितनी है, 96 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पे स्थित है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये स्थित है। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के बीच में क्या स्थित है, सर क्रीक स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विवाद हुआ। अब किसको कितना हिस्सा मिला वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले लेकिन हम जो रन का कच्छ है उसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या, रन का कच्छ है क्या। देखिए, ये है मार्सी एरिया ऑफ कच्छ, गुजरात। गुजरात के कच्छ में स्थित क्या है, एक दलदली क्षेत्र है। क्या है दोस्तों, गुजरात के कच्छ में स्थित ये एक दलदली क्षेत्र है, क्या, कच्छ का रण। और यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लूनी रिवर जो होती है वो इनलैंड हो जाती है, मतलब कि लूनी नदी जो होती है वो गायब हो जाती है, फिर स्थलरुद्ध हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे खत्म हो जाती है, ये जमीन के अंदर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जो कच्छ का रण है जिसे मार्सरी एरिया बता रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक लेक मिलती है, यहाँ पे क्या होता है, फिर नमक का उत्पादन होता है, साल्ट का प्रोडक्शन होता है, फिशिंग मतलब कि मछली पकड़ना, और पर्यटन टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा स्थान है। और यहीं पे ही क्या मिलता है, कच्छ के रण में जंगली घोड़ा और खरकाई ऊंट भी यहीं पे मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये एक लेक है, एक झील है। क्या है दोस्तों, ये एक लेक है, झील है, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जो ये कच्छ का रण है, कच्छ के रण को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो कच्छ के रण को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया है। एक आता है छोटा कच्छ का रण और दूसरा आता है महान कच्छ का रण। ठीक है। अब दोस्तों ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला, ये तो होता है छोटा कच्छ का रण, और नीचे वाला हिस्सा होता है महान कच्छ का रण। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पे क्लेम जो किया था, इस लेक पे क्लेम किया था किसने, पाकिस्तान ने। दोस्तों लेक पे क्लेम क्यों किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई झील 2 देशों के बॉर्डर पे स्थित है तो उस झील पे दोनों देशों का हक होता है। इस कारण क्या किया था कि जो कच्छ के रण में स्थित झील है उस पे क्या किया था, पाकिस्तान बोलता है कि ये एक मार्सी एरिया नहीं है, मतलब कि दलदली क्षेत्र नहीं है, ये एक झील है। वो क्यों बोलता था, जिससे कि हमारा हक भी बने इसका यूज करने के लिए। तो 1968 में क्लेम कर दिया था पाकिस्तान ने कि ये एक झील है, लेकिन भारत कहता है कि ये एक दलदली क्षेत्र है।
फिर हुआ ये, चलो कोई बात नहीं, भारत ने क्या किया, 10% दे दिया पाकिस्तान को और 90% खुद रखा। इससे सहमति नहीं बनी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने क्या किया, इस और क्लेम करना स्टार्ट किया। तो भारत ने क्या किया, जो 10% दे रहे थे पाकिस्तान को जो 10% हिस्सा दे रहे थे, वो भी देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके बाद पढ़ेंगे पीओके के बारे में, मतलब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। हमें इससे नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ना है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे फुल मैपिंग क्लास मिलेगी। और दोस्तों पीडीएफ नोट्स के लिए आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।